नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। और देखिए हमारे पास इतने छोटे छोटे से विट्ठल रुक्माई जी है और इनका श्रृंगार करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था हमसे। हम पहली बार ही ऐसे उनका श्रृंगार कर रहे थे। हालांकि इसके पहले हम सिंपल वाले ड्रेस पहनाते, जो नहीं ऐसे घाघरे के जैसे रहते हैं, वो पहनाते थे। लेकिन हमने इस बार उनके लिए धोती बनाई है सिंपल सी, और साड़ी भी बनाई है रुक्मिणी जी के लिए। आई होप उनको पसंद आएगा। 2.5 इंच के हैं हमारे पास विट्ठल रुक्माई जी। और देखिए आप इनका श्रृंगार हम छोटा छोटा करके कर रहे हैं। और इनकी साड़ी देखिए कितनी खूबसूरत सी बनवाई है। और देखिए ये दुपट्टा बनाया है, और ये लेस ना सिलाई मशीन से नहीं आ रही थी, हमने हाथों से लगवाई है। इनके लिए हमने कभी भी ऐसे अलग से कोई श्रृंगार की अरेंजमेंट नहीं करी थी, लेकिन इस बार हमें लगा कि हम ऐसे करके देखते हैं। अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। ऐसे तो पूजा तो होती है। लेकिन छोटे छोटे से थे ना, इस वजह से थोड़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन एक ही बार में अच्छे से पहनाए तो अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहे थे। आप देखिएगा ज़रूर। हमारे पूजा मंदिर के सामने एक चौकी लगाई है, और वहाँ पर एक अच्छा सा साफ़ सुथरा कपड़ा डालकर हमने उन्हें वहाँ पर विराजमान किया है। क्योंकि फिर सामने बैठकर हम पाठ पढ़ेंगे ना, हरि पाठ जो होता है वो पढ़ेंगे ना, तो अच्छे से बैठना आना चाहिए ना। और वो भगवान के सामने रहते हैं तभी पढ़ने में अच्छा मज़ा आता है ना। तो ऐसे ही तो पूरा पूजा वगैरह होने के बाद हमने उनको भोग वगैरह लगाया है। फिर उस और हरि नाम का जप करके, विट्ठल विट्ठल करके उनका पाठ पूरा किया है। ये 2 बज ही गए होंगे, क्योंकि हमने थोड़ा देर से काम किया है। काफ़ी भारी बरसात हो रही थी, और हमारा जो कुकटॉप है उसके ऊपर जो चिमनी है, वहाँ से पता नहीं दीवार से सटिक कर पानी आ रहा है। पहले भी आता था, लेकिन इतनी भारी बरसात नहीं हो रही थी, तो हमें कुछ पता नहीं था कि इतना कुछ होगा। लेकिन जैसे ही आड़ा टेढ़ा पानी आया तो पूरा ही हमारा किचन तहस नहस हो गया। फिर हमने पूरा काउंटर टॉप का जो भी सामान था तो हमने डाइनिंग पर हटा दिया, और कुछ सामने वाला जो काउंटर टॉप है उसमें ये कर दिया। तो उसी में काफ़ी टाइम भी चला गया है, और फिर नहा के ये वो करके बहुत काफ़ी टाइम हो गया। देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं ना हमारे विट्ठल रुक्माई जी। आई होप आपको दिख पा रहे होंगे, क्योंकि हम ही नहीं देख सक रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं। और ये कान्हा जी की ही मुकुट है, लेकिन जब भी अभी टाइम मिलेगा तो फिर हम उनके लिए भी लेकर आएंगे।
और देखिए दिन भर से बरसात हो रही है, मतलब रात भर से बरसात हो रही है और ये दूसरे दिन भी कंटिन्यू रहा। बताइए कितनी बरसात हो रही है। हालांकि हमें तो बरसात की बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर पानी का काफ़ी शॉर्टेज चल रहा है। अभी ये 2 दिन अच्छे से पानी बरसा तो बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। और देखिए हमारे किचन की हालत कितनी, मतलब आपको क्या बताएं। देखिए यहाँ से पानी आ रहा है, ये अभी इतना कैसे आ रहे हैं हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि पानी कैसे आ रहा है। तो हमने रात में ही देखा था तो जो नीचे में है ना, काउंटर टॉप के जो नीचे जो ड्रॉअर है उसमें पानी नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर पानी जमा होता था। और ये काउंटर टॉप पूरा पानी से भरने के बाद क्योंकि पासिंग के लिए जगह नहीं मिलती थी तो वो नीचे भी आता था पानी, जिस वजह से हमारा शायद फर्नीचर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसका देखना पड़ेगा। और भारी मात्रा में पानी आ रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ी मात्रा में पानी आ रहा है, तो बहुत सारा पानी आ रहा है। देखिए हमारे किचन की हालत कैसी ख़राब हो रखी है, लेकिन अभी क्या ही करें ना। एक तो सन त्यौहार होता है तो फोकस तो पूरा सन त्यौहार में ही रहता है ना कि पकवान क्या बनाएंगे, खाना क्या पकाना है, इस सब में रहेगा ना। तो या फिर ये क्लीनिंग में रहेगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी त्यौहार आता है तो उसमें क्लीनिंग का कोई पचड़ा पड़े, लेकिन क्या करें हमारे साथ ऐसा ही हो जाता है। एक काम हम कम करने के लिए सोचते फिर बढ़ ही जाता है। जो चिमनी का जो आउटर है ना वो शायद हमने अच्छे से पैक नहीं किया है, तो किसी को देख के करना पड़ेगा। अगर वो जो कवर है दीवार में फिक्स होता था तो वो पानी शायद नहीं आता था, लेकिन अंदर से कुछ दिखता नहीं है। हमने ऊपर का भी खोल के देखा था कि हो सकता है कि पानी वो होल करते हैं उससे आता होगा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी गीला नहीं है, कुछ है वहाँ पर कुछ है ही नहीं। शायद वो पाइप से ही पानी आ रहा है। एकादशी थी तो हमने सोचा कि कुछ मीठा बनाएंगे, और मीठे में हमने सोचा चावल की खीर बनाएंगे। चावल हमने 2 घंटे पहले ही भिगो के रखे थे। जब नहा लिया था तो उसी टाइम पे हमने भिगो के वो दूसरा काम करा। आधी कटोरी जितना चावल होगा भिगो के रखा 2 घंटे पहले, फिर उसको दरदरा सा पीस लिया है, और आधा लीटर दूध लिया है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, और ये मखाने थे जिसको हमने घी में थोड़े से भून लिए हैं। और एक भगोने में हमने ये देसी घी लिया है, घर पर बनाया वाला घी लिया है। अब इतना ही है और अभी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। मलाई हमने जमा करके रखी है, जब भी टाइम मिलेगा तभी हम बनाएंगे। और घी हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि इसमें हमने ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा भून लिया है। ड्राई फ्रूट को अगर भून लेते हैं तो उसका जो सुनहरा सा कलर आता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से वो थोड़ा क्रंच रहता है, ऐसे ही डालते हैं तो वो क्रंचनेस नहीं रहता ना, इस वजह से हमने ड्राई फ्रूट को कट नहीं किया है। कट करते तो थोड़ा टाइम जाता था ना, इस वजह से हमने थोड़ा सा कूट लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, दरदरा सा रखा है, हमें अच्छा लगता है ऐसे ही। ड्राई फ्रूट को भूनते भूनते हमने अलग से भी काम चला के रखा है ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। इलायची हम कूट रहे हैं, हालांकि हम हमेशा इलायची का जो कूट है ना बना के रखते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में इतना टाइम नहीं मिला तो हम इसी में कर रहे हैं। घी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए ड्राई फ्रूट को बार बार चलाना पड़ता है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर वो लाल हो जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़ा सा कड़वाहट आ जाती है उसमें, इसलिए बार बार चलाने के बाद देखिए सुनहरे हो गए हैं। तो हमने इसको एक प्लेट में निकाल दिया है। जो हमने चावल को दरदरा पीस लिया है वो इसी में घी में डालेंगे। भुनने से उसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक हो जाता है, मतलब फटाफट जैसे डाल दिया वैसे फटाफट चम्मच चलाना पड़ता है, नहीं तो थोड़ी सी गुठलियाँ आ जाती है। तो हमने थोड़ा सा टाइम लिया तो देखिए थोड़ी सी गुठलियाँ आ गई है, लेकिन कोई नहीं, थोड़े से भुनने के बाद थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद वो अलग अलग हो ही जाएगा। और ये दानेदार जैसे लगता है मुँह में, जब ऐसे आता है ना चावल का दाने जैसे लगता है, ये हमें ऐसे ही पसंद है। हालांकि इसके पहले अगर दूध डाल देते हो या कोई पानी थोड़ा सा डालने के बाद, उबाल आने के बाद जो चावल को हमने पीस लिया है वो उसका घोल अगर डाल देते हो तो वो अलग अलग हो जाता है, उसी टाइम पर अलग अलग हो जाता है, क्योंकि वो पानी या दूध है ना वो ऑलरेडी गर्म रहता है ना, इस वजह से अलग अलग होता है। लेकिन हमारी सच में मानिएगा, इसको ऐसे भून के देखिएगा, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा आता है टेस्ट, बहुत खूबसूरत सा टेस्ट आता है। और देखिए हमने इसी टाइम पे शक्कर भी डाल दी है, साथों साथ चलाएंगे, बार बार चलाएंगे, नहीं तो वो चिपकने का थोड़ा डर लगा रहता है।
चीनी अपना पानी छोड़कर कलर चेंज करता है तब तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। और जिस टाइम पर ये थोड़ा सा सुनहरा हो जाता है उसी टाइम पर हम थोड़ा सा दूध डाल के देखेंगे। दूध डालने के बाद पूरी सी जो बची हुई चीनी है ना वो भी घुल जाएंगी। उसके बाद हमें जितनी भी क्वांटिटी में दूध चाहिए तो वो डाल देंगे। फिर बाद में चलाएंगे 2-3 उबाल आने के बाद फिर हम उसमें ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो जो तले हुए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल के घोल को जब हमने घी में सेक रहे थे तो लग रहा था ना कि थोड़े से क्लॉट्स हो गए, लेकिन देखिए आप यकीन मानिएगा जब दूध के साथ उसको चलाया तो देखिए पूरे अलग अलग हो गए हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा है कुछ क्लॉट्स है या कुछ है। देखिए खीर जैसे बन गए हैं। और 2 गाढ़ी आने तक हम उबालेंगे। अगर फिर भी गाढ़ी नहीं आती है तो और थोड़ा सा घटाएंगे, क्योंकि थोड़ी थिक वाली ही अच्छी लगती है ये खीर। और इसके बाद भी नहीं आती है तो ये मखाने जो है ना उसका पानी थोड़ा सा सोख लेगा, फिर थोड़ी सी गाढ़ी हो ही जाएगी ये खीर। मखाने और ड्राई फ्रूट को ऐड करने के बाद और थोड़ा सा चलाएंगे और बाद में इलायची का जो पाउडर होता है ना वो डालकर गैस को बंद कर देंगे। देखिए हमने पूरा खाना बना लिया है। थोड़ी सी पूड़ियाँ सेक लिए हैं और बासमती राइस भी बना लिए। थोड़े से बनाए हैं, ज़्यादा कुछ हमने तामझाम नहीं रखा था। और देखिए ये आलू की सब्ज़ी बनाए हैं पूड़ियों के साथ। और देखिए ये खीर अच्छी बनी है ना, अच्छी दिख रही है ना। भगवान जी के लिए भी हमने एक थाली लगाई है और राजू जी के लिए भी एक थाली लगाए हैं। आप भी आ जाइए।